हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनॉमिक्स। तो आज की क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, दैट इज फर्दर फोकस्ड ऑन फॉर 10th क्लास। तो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे एम्प्लॉयमेंट से। तो व्हाट डू वी मीन बाय एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो एज इट इज रिटन ओवर हियर दैट इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर अ पर्सन वर्क्स फॉर अनदर पर्सन एंड गेट्स पेड इन रिटर्न, यूजुअली एज अ सैलरी और वेज। तो एम्प्लॉयमेंट है क्या? तो एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए काम करता है। तो जो जिसके लिए काम करेगा उसको हम बोलेंगे एम्प्लॉयर, और जो जॉब देता मतलब जो जॉब दे रहा है उसको हम बोलेंगे एम्प्लॉयर, और जो काम कर रहा है उसको हम बोलेंगे एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन या कंपनी के लिए काम करता है, और उसको इन रिटर्न क्या मिलती है? या तो सैलरी मिलेगी या फिर वेजेस मिलेगी। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज। तो एम्प्लॉयड होना मतलब काम करना, और इन रिटर्न यू आर गेटिंग विद द वेजेस और विद द सैलरी। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर पार्ट फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट से हम लोग क्या जानते हैं? तो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर एवरीवन हु इज विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द करंट वेज रेट कैन फाइंड अ जॉब। इसका ऑल एंड ओवर मतलब ये है कि ये वो इकोनॉमिक सिचुएशन है जहाँ पर अभी इंसान काम करने के लिए रेडी है उसी वेजेस पे जो उसको वेज मिल पा रही है। मतलब आज अगर मैं बोलूँ कि एक इंसान को 5,000 पर मंथ मिल रहा है और उसको काम भी करने की इच्छा है एंड ही इज सेटिस्फाइड विद दैट करंट वेजेस और सैलरी, तो उसे हम बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता। हमारी कंट्री में कभी भी नेचुरली सिचुएशन नहीं हो सकती कि सभी लोग को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब एम्प्लॉयमेंट तीन तरह की होती है: सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर सैलरीड एंड कैजुअल लेबर्स। अब इन तीनों के बाद देखते हैं। पहला है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मैं एग्जांपल मानती हूँ, मेरा लेट सपोज खुद का क्लिनिक है, मैं उसमें एज अ कंपाउंडर, एज अ डॉक्टर, सभी तरह का वर्क मैं खुद ही कर रही हूँ। तो जो भी सैलरी आएगी एज अ ओनर, एज अ रेंट, एज अ सैलरी, सब कुछ मेरा ही होगा। तो वहाँ पे हु विल दे वर्क फॉर? वो खुद के लिए काम करते हैं। जॉब सिक्योरिटी हाई रहती है, खुद का काम है तो कभी कोई फायर नहीं कर सकता। और सैलरी क्या रहता है? प्रॉफिट्स रहता है कि जितने प्रॉफिट्स हुए वो सारे उसके ओनर के होंगे। नेक्स्ट इज रेगुलर सैलरी, जिसपे एम्प्लॉयज काम करते हैं। ठीक है, अब क्या है रेगुलर सैलरी में? जो एम्प्लॉयर्स देता है जॉब, मतलब आपको हर महीने सैलरी आएगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये परमानेंट कंसिडर की जाती है और सैलरी इसकी मंथली मिलती है। देन इज कैजुअल लेबर्स। कैजुअल लेबर्स कौन से होते हैं? जो दूसरों के लिए काम करते हैं, जैसे हम लोग बोले कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर या फिर फार्म लेबर्स। इनको जॉब सिक्योरिटी इनकी लो होती है और सैलरी टाइप डेली वेजेस पे होते हैं ये। ठीक है, जिनको दिहाड़ी में बोलते हैं कि पर डे पे आपको इतना वेजेस मिलेगा। दैट इज व्हाट द टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर। अब हम लोग देखते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया, नेक्स्ट टॉपिक है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? तो ये वो स्टेट है, ठीक है, ये वो स्टेट है जहाँ पे हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो लो स्किल पे काम करते हैं या लो पेइंग जॉब्स करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बोलूँ, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है हाईली क्वालिफाइड पर्सन, एक बहुत अच्छा क्वालिफाइड पर्सन है, वो लो स्किल काम कर रहा है या लो वेज जॉब कर रहा है। ठीक है, उसको मैं बोलूंगी क्या कि वो अंडर एम्प्लॉयड है। मतलब एग्जाम्पल, एक कोई मास्टर्स डिग्री का ग्रेजुएट किया हुआ इंसान एक पियोन की जॉब कर रहा है, जो कि मोस्टली लोग करते हैं कि लाइक दे हैड टेकन द डिग्री ऑफ मास्टर्स, बट गवर्नमेंट जॉब में अगर पियोन की भी आ रही है, क्लर्क की भी आ रही है, तो दे कैन डू दैट जॉब। तो वो क्या है कि हाईली स्किल्ड पीपल लो लेवल की जॉब कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। वाई? क्योंकि उनको पैसों से मतलब है कि कहीं से भी पैसा आ रहा है, इट मीन्स दे आर अंडर एम्प्लॉयड। नेक्स्ट आती है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारी कंट्री में सबसे मेजर चीज देखी जाती है, तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पे पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट बट कैन नॉट फाइंड अ जॉब। इंसान चाह रहा है कि उसको कैसा भी काम मिले, कितनी भी वेज रेट पर मिले, वो रेडी है काम करने के लिए, बट देन टू उसको जॉब ही नहीं मिल पा रही है। उसको हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयड पीपल, जो बेरोजगार जिनको हम बोलते हैं। दैट इज व्हाट द अनएम्प्लॉयमेंट मीनिंग इज। अब है कुछ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब कुछ डिफरेंट टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो दीज आर द बेसिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो यू हैव टू कीप इन योर माइंड। पहला है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग, ठीक है, इट इज अ सिचुएशन वेयर मोर पीपल आर वर्किंग ऑन अ जॉब देन एक्चुअली नीडेड, ऑफन इन एग्रीकल्चर। मतलब ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कहाँ देखी जाती है? एग्रीकल्चर पे देखी जाती है। तो ये डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बोल लो, है ना, या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलूं, बात एक ही है। तो क्या होता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स, या डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट मीन्स, ये वो इकोनॉमिक सिचुएशन है जहाँ पे
एक जगह पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं जबकि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे एक फार्म का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि काफी सारे लोग हैं। जस्ट नॉर्मल एग्जाम्पल है कि लेट्स सपोज दे आर इन अ फार्म, देयर आर 8 पीपल्स वर्किंग इन द फार्म, पर जरूरत वहां पे 5 की है, बाकी के 3 एक्स्ट्रा है। ठीक है, 8 लोग काम कर रहे हैं, 5 की जरूरत है, 3 एक्स्ट्रा है। तो वो जो 3 है वो डिसगाइज्ड एम्प्लॉयड है, उनकी जरूरत नहीं है, अगर वो हट जाएंगे तो भी उतनी ही प्रोडक्टिविटी आपको मिलने वाली है। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इज। ये मोस्टली हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने अभी समझा दिया। सेकंड इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स आपको सीजन वाइज देखने को मिली जाएगी। तो इट इज सिचुएशन वेयर पीपल आर जॉबलेस फॉर फ्यू मंथ्स एवरी ईयर because their works depends on specific seasons such as agriculture or tourism. तो seasonal unemployment क्या है कि आपको सिर्फ सीजन वाइज काम मिलेगा, बाकी सीजन आप जॉबलेस रहेंगे। एग्जाम्पल, फार्म लेबरर्स तभी हायर किए जाते हैं जब या तो प्लांटिंग का काम हो या हार्वेस्टिंग का काम हो। जब ये दोनों काम नहीं होते तो पीपल आर अनएम्प्लॉयड देयर, उसे हम बोलेंगे क्या, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड वन इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो ये वो सिचुएशन है वेयर पर्सन इज विलिंग एंड एबल टू वर्क, is actively looking for a job but cannot find one। कि एक इंसान इच्छुक है काम करने के लिए, जॉब ढूंढ भी रहा है पर उसको जॉब नहीं मिल रही है। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को हम अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक इंजीनियर ग्रेजुएट अपनी जॉब को सर्च कर रहा है कि उसको जॉब मिल जाए, दैट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट से। तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, लेट्स सी ओवर दिस। तो इट इज अ सिचुएशन वेयर पीपल इज एबल टू वर्क बट चूजेस नॉट टू इवन व्हेन जॉब्स आर अवेलेबल। ये वो सिचुएशन है जहाँ पे एक पर्सन काम करने के लिए एबल होता है बट फिर भी वो काम नहीं करता, जॉब्स रहती है फिर भी वो काम नहीं करता। एग्जाम्पल है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी जॉब छोड़ देता है टू लर्न न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो उसने जब जॉब छोड़ी तो वो अनएम्प्लॉयड है उस टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये वो सिचुएशन है व्हेन अ पर्सन इज विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द करंट मार्केट वेज बट कैन नॉट फाइंड जॉब। तो ये भी वही है कि इंसान को इच्छुक है काम करने के लिए, एबल भी है बट फिर भी उसको काम नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे एक स्किल्ड वर्कर अपनी जॉब छोड़ देता है ऑटोमेशन के कारण या उसको निकाल देते हैं, तो उस टाइम रिमेन विलिंग टू वर्क एट लो वेज रेट, वो चाहता है कम पैसों में भी वो काम करे, ठीक है, बट कांट फाइंड अ जॉब बिकॉज देयर आर नॉट इनफ पोजिशंस। जॉब नहीं मिल रही है उसको, इनफ पोजिशंस नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट अराइजेस व्हेन वर्कर्स आर सर्चिंग फॉर न्यू जॉब्स और आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। ये वो अनएम्प्लॉयमेंट है जब एक पर्सन अपनी जॉब स्विच करके दूसरी जॉब पोजीशन पे जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय अपनी जॉब को छोड़ रहा है दूसरी जॉब में जाने के लिए जस्ट फॉर द रीजन फॉर बेटर सैलरी, बेटर वर्क एनवायरमेंट। उनके लिए जब वो जॉब छोड़ता है या चेंज करता है जॉब फ्रॉम वन टू अनदर, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज अ लॉन्ग टर्म जॉबलेसनेस caused by a mismatch between worker skills and available jobs, often due to technological changes, industrial shifts, or geographic location, etc. तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब इंसान लंबे टाइम तक अनएम्प्लॉयड रहता है। रीजन इज ड्यू टू टेक्नोलॉजी, क्या पता कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिससे वर्कर्स को रिप्लेस होना पड़ रहा है, एम्प्लॉयज को रिप्लेस होना पड़ रहा है, तो वो जो टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल, कि ग्रोसरी स्टोर पे कैशियर काउंट करने के लिए पहले था, अब जैसी मशीन आ जाती है काउंट करने के लिए लोगों ने हटा दिया है वर्कर्स को, वो क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। these type of unemployments are there। next हम लोग पढ़ते हैं organized and unorganized sector। तो we are having the two important sector जिसमें हम लोगों को काम करते हुए दिखता है। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज सेक्टर, द सेकंड वन इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो हम लोग जानते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, तो मतलब से जानते हैं, मीनिंग से। ऑर्गेनाइज मतलब जैसे नाम खुद से कह रहा है कि चीजें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, रेगुलर वर्किंग आवर्स है, वीकली ऑफ है, अगर एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स आप कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा पे मिल रहा है, जो ऑफिशियल हॉलीडेज आ रहे हैं वो आपको मिल रहे हैं, ठीक है, वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, ये बहुत स्मॉल यूनिट्स होती है, बिजनेस वगैरह होते हैं छोटे छोटे, जहाँ पे ना आपको रेगुलर वर्किंग आवर्स है ना कोई वीकली ऑफ है, कुछ चीज सिस्टमैटिक तरीके से नहीं है, दैट इज व्हाट अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज।
रूल्स एंड रेगुलेशन अगर हम देखें कि कौन फॉलो करता है, तो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू सर्टिफाइड है, गिवन है। जैसे फैक्ट्री में अगर कोई काम चल रहा है तो उसमें दिया हुआ होता है कि आपको 7 डेज में से 5 डेज वर्क करना है, 2 डेज ऑफ रहेगा, या एक्स्ट्रा वर्किंग टाइम के आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। तो वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है वो डिफाइंड होती है, यहाँ पे गवर्नमेंट देता है। और यहाँ पे नो एनी सच रूल्स एंड रेगुलेशंस आर दैट, ऑल्दो ये गवर्नमेंट ही सेटअप करती है, ठीक है, बट वहाँ पे कोई भी तरह की रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होती। नेचर ऑफ वर्क अगर मैं बोलूँ तो वर्क इज नॉर्मल, लॉन्ग टाइम के लिए जेन्युइन रीजन के लिए लोगों को वहाँ पे अगर हटाते हैं तो जेन्युइन रीजन से हटाते हैं, ठीक है, बाकी नहीं हटा सकते। वहाँ पे आपको फिक्स्ड होता है कि टाइम टेन्योर बॉन्ड जिसको बोलते हैं, फिक्स होता है कि आपको इतने टाइम तक काम पे रखा जाएगा। वहीं पे अनऑथराइज्ड सेक्टर में आपको कभी भी निकाल देंगे, कोई टाइम टेन्योर नहीं है, कोई फिक्स चीजें नहीं है, जब मन चाह ज्वाइन करवा दिया, जब मन चाह तब निकाल दिया। अब एग्जाम्पल्स, एक फैक्ट्री में मतलब काफी बड़ी फैक्ट्री में वर्कर्स हैं, क्लर्क हैं, तो वहाँ पे सब कुछ सिस्टमैटिक चलेगी। यहीं पे अगर हम देखें डेली बेस्ड लेबरर हैं या वीवर हैं, उनको जब होता है काम पे तब रखते हैं, अदरवाइज उनको फायर कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे पिक्चर दिखा हुआ है, टीचर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है या कॉर्पोरेट वर्क हम कह सकते हैं इसको, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। और कोई फार्मर है तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ रहा है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्टर हियर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज व्हाट द बार्टर सिस्टम इज, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, पहला है हम लोग के पास में एम्प्लॉयमेंट, सेकंड अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड वन इज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो हमने पढ़ी है, and the last one is organized and unorganized sector. So in today's class we had completed with this type of thing, जो हम लोग बोलते हैं कि जॉब पर्पस वाला काम है, वो हम लोगों ने यहाँ कर दिया है, ठीक है। अब फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी विल डू, तो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे टॉपिक्स पे चलेंगे, दैट इज बार्टर सिस्टम, मनी, क्रेडिट एंड ऑल, ठीक है। सो अंटिल देन, थैंक यू एवरीवन फॉर हैविंग मी हियर। आई होप कि आपको अभी तक सभी चीज क्लियर होगी। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। इफ यू आर हैविंग विद एनी क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, एंड आई कैच विद यू।